अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम मैथमेटिक्स वन बुक की वीडियोस बना रहे थे और हमने जो है वो चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था। उसकी एक्सरसाइज 8 बी स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों कर लिए थे और अब हम क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड्स करेंगे। और जैसे हमने एक अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई अब 20 मिनट्स के अराउंड वीडियो हम रख रहे हैं, तो उसमें जितनी बन गई, जितने सवाल हो गए उतने सवाल आज कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सवाल तो वही हैं 1 एंड 2 में जितनी डिटेल में चले गए, अब उसी की कुछ वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में चीज़ें आएंगी। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व दी हुई है, इसका हमें ग्रेडियंट मालूम करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ओहो नया पेज नहीं लिया था, दोबारा लिखते हैं। y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको गायब कर देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 9 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। ठीक है, ये डिफ्रेंसीशन रेडी सिचुएशन में आ गया। अब dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 9 टू ज़ार 18 एक्स की पावर माइनस 3। इसी को हम लिख देंगे 18 अपॉन एक्स क्यूब और स्टेशनरी पॉइंट पे ज़ीरो होता है। दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब जो है वो होगा कैसे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। सो इस इक्वेशन के लिए हम कहेंगे कि there are no solutions. Find this, explain why the curve does not have a stationary point. तो इस कर्व का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो चूंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है डिफ्रेंसीशन की सूरत में, हम मालूम नहीं कर सकते कि इसका स्लोप क्या है, तो फिर हम उसका स्टेशनरी पॉइंट भी मालूम नहीं कर सकते। क्वेश्चन 3 डन। ऐसे ही हो ना, सारे सवाल कितना आसान हो। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 3 को क्लीन कर देते हैं। ओके, अ कर्व हैज़ एन इक्वेशन। अब इन्होंने कुछ अननोन रखे हैं, उसकी 2-3 सिचुएशन में मिला के इसको मालूम कर लेंगे। खैर, एक इक्वेशन है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, तो पहले तो हम इसको यहीं से कर लेते हैं, शुरू ही कर देते हैं ना, मतलब पता ही है हमें इसमें क्या करना है। y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस के, ये गया। और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 3 to the 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 और स्टेशनरी पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। 6 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। डिफ्रेंशिएट अपना फैक्टराइज कर लीजिए इसे। 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर कहाँ आ गया बाहर, कभी कभी हो जाता है और आप लोग बोलते भी नहीं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 3, ये दो जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो पहला पार्ट जो था सवाल का
कि जी फाइंड द टू स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वो एक्स कोऑर्डिनेट मालूम हो गए हमें। अब पूछ रहे हैं फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। के की वो क्या वैल्यू थी जिसकी वजह से कि ये स्टेशनरी पॉइंट हमें मालूम हो सका। ये स्टेशनरी पॉइंट अगर आप डाल दीजिए तो हम के किसे कहते हैं, आपको याद है ये बात? तो के जो होता है ना, वो एक आखिर में कांस्टेंट है जिसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। दिस इज अ पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। अगर ये स्टेशनरी पॉइंट होना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन के वहाँ होता है जहाँ पे के एक्स 0 होता है। ओके, अब मालूम करना है कि के क्या है। तो पहले तो हम इस सिचुएशन में देखते हैं कि अगर एक्स 3 था तो के क्या था। y इज इक्वल्स टू 2 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 36 इंटू 3 प्लस के। तो ये बन गया 3 3 ज़ा 9 3 27 27 2 ज़ा 54 माइनस 6 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 36 इंटू 3। दिमाग खोलना पड़ेगा अपना। 108 प्लस के, तो अब 108 यानी 54 माइनस 27 माइनस 108 इज इक्वल्स टू माइनस 81। तो के माइनस 81 इज इक्वल्स टू वाई। तो एक तो स्टेशनरी पॉइंट हमें मिल गया 3 कामा के माइनस 81। ठीक है, और सवाल को एक नज़र देख लें दोबारा। तो यहाँ पे एक इन्होंने इन्फॉर्मेशन ऐड की है कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द कर्व हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन की मदद से हमें कुछ और फ़ायदा हो जाएगा। वो फ़ायदा ये होगा कि अगर ये स्टेशनरी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे तो ये वैल्यू ज़ीरो होती है। तो के माइनस 81 इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन एक्स एक्सिस। सो के इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो एक तो ये बात आ गई, और अब इसी को कर लेते हैं कि अगर x माइनस 2 था, यहाँ पे दो वैल्यू आई ना हमारे पास, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 2 स्क्वायर माइनस 36 इंटू 2 प्लस के। अच्छा, ये कैलकुलेट करके बन रहा है के प्लस 44। इसी केस में हम ये कहेंगे ये पॉइंट है माइनस 2 कामा के प्लस 44, but this point is also on x axis, so k plus 44 is equals to 0 on x axis, so k is equals to minus 44. So these are the two values of k if the stationary points are on x axis. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया आपका, और क्लीन हो गई सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम बाकी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कर्व दिया हुआ है और इसमें एक ए यहाँ पे इन्होंने चिपका दिया है, और कह रहे हैं कि ये x इज इक्वल्स टू माइनस 3 पे
एक मैक्सिमम पॉइंट है। तो ए की वैल्यू मालूम कीजिए नंबर 1, और फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर एक्स फॉर विच द कर्व इज़ डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन जहाँ पे, तो वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या है। तो ये दोनों काम हम आराम से मालूम कर सकते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए है, हमें क्वेश्चन का की क्वेश्चन उतारनी चाहिए। वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, क्योंकि अब हमें दिया हुआ इन्होंने मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट पे जो है वो ग्रेडियंट ज़ीरो होता है, तो वो इस रास्ते से ही जाएंगे हम, जाहिर है इस इंफॉर्मेशन को ऐसे ही यूज़ करेंगे हम। तो ये हो गया 3x² प्लस 2ax माइनस 9। ठीक है, इसको ज़ीरो के बराबर कर दीजिए। 3x² प्लस 2ax माइनस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये कब आ रहा है। इन्होंने बताया कि स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है जब x जो है वो -3 है। तो x स्टेशनरी पॉइंट ये है, इसमें x की वैल्यू -3 डाल देते हैं तो a निकल आएगा। -3² प्लस 2a माइनस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया 3 3 9 3 27, ये प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से, ये माइनस हो गया, -2 3 6a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया जनाब 18 इज इक्वल्स टू 6a, a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ए हो गया हमारा सवाल। इसका बी कह रहे हैं रेंज ऑफ वैल्यूज़ मालूम करें, जहाँ पे के वाई डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग होने के लिए हमें, आपको याद है कि सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, या तो उस तरफ से करेंगे हम, या फिर हम लॉजिकली भी कर सकते हैं। तो पहले निकाल तो लें। तो डेरिवेटिव तो हमने इसका लिया हुआ है, बस की सिचुएशन सही हो जाएगी क्योंकि अब ए की वैल्यू पता चल गई है। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2 और 3 6x माइनस 9। एक तो ये हमें पता चल गया कि अब ये बेहतर से शक्ल में आ गया है। अब ये पॉइंट जो है वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होने के लिए हम ये निकाल सकते हैं ना, सॉरी ये इन्होंने पूछा है ना, कर्व डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। तो ये निकाल सकते हैं कि अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो दिस शुड बी लेस देन ज़ीरो। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं पहले, और वो 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, उससे रेंज आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज लेस देन 0, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 इज लेस देन 0। तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -3, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो -3 ये रहा, 1 ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ग्रेडियंट, यहाँ पे नेगेटिव है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप जो है वो नेगेटिव, हमारा ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है कब, जब ये 3 से बड़ा है
-3 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये नेगेटिव होता है। और मालूम को क्या करना था, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द कर्व इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक है भाई, सो दिस इज क्वेश्चन 5। लेट्स क्लीन इट आउट एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। टाइम अभी है 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं कर्व है, एक स्टेशनरी पॉइंट है। अरे तो वही सवाल है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप वही सवाल है तो खुद कर लीजिए, लेकिन बार आसानी हो जाएगी ना आपको समझने में कि y इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस ax² प्लस bx-30 स्टेशनरी पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 3 पर। तो और एक कर्व एक पॉइंट से पास भी हो रहा है, 4,2 से पास हो रहा है ये कर्व। और ए और बी की वैल्यूज़ मालूम कीजिए। तो ज़ाहिर है आपको पता ही है कैसे करते हैं। इसमें दो दो सिचुएशंस बनाई जाती हैं, ए और बी के लिए दो इक्वेशंस बनाई जाती हैं ताकि फिर उन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लें। ठीक है, तो काम तो ये ओ लेवल्स वाला है, बस डिफ्रेंसीशन का इसमें एक बीच में गेम डाल दिया। स्टेशनरी पॉइंट है x इक्वल्स टू 3 पे। अब स्टेशनरी पॉइंट पे चूंकि हमें पता है कि स्लोप 0 होता है, तो इसलिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वहीं से गेम चलेगा। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2ax 6x² प्लस 2ax प्लस b। ठीक है, और ये चूँकि ज़ीरो होता है तो 6x² प्लस 2ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। और पॉइंट है हमारा जहाँ से के गुज़रता है, जो कि जिस पॉइंट पे स्टेशनरी है वहाँ पे x3 है। तो ये आसानी हो गई हमें, 6 3² प्लस 2a3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो 3 0 9 9 6 54 प्लस 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको जैसे भी लिख लें, बाल ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है अब चूंकि ये कर्व एक पॉइंट से ही पास कर रहा है 4,2, तो 4 और 2 डाल दीजिए, तो हमारे पास फिर ए और बी की एक सिचुएशन आ जाएगी। एट पॉइंट 4,2 अगर मैं इसको ए कहूँ तो हम कहेंगे ए बिकम्स, ए ना कहें, इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगी, y की जगह क्या डालेंगे 2 इक्वल टू 2x की जगह 4 डालेंगे प्लस a 4² प्लस b 4-30। ठीक है, सब जगह आपने 4 डाल दिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा 4a प्लस b प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नंबर 2 हो गई आपकी और ये नंबर 1 हो गई आपकी। दोनों में b कॉमन है तो b सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से 2 को, तो ऐसे ही लिखते हैं 24 प्लस 4a प्लस b माइनस माइनस माइनस, तो ये बचा 30 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू -15। एक आ गया। अब ये वैल्यू डाल दीजिए कहीं भी, किसी में भी डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए 4 इंटू -15 प्लस b प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0।
सब कुछ उधर लीजिए। बी इज इक्वल्स टू -24 प्लस 60, तो b इज इक्वल्स टू 36। ठीक है जी, ये तो हमारा काम हो गया। इसमें इन्होंने फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b कहा था। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे कहा कि अब एक स्टेशनरी पॉइंट तो x इज इक्वल्स टू 3 से गुजरा, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट कहाँ है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें बताइए और उसका नेचर भी बताइए स्टेशनरी पॉइंट की। तो अब इसमें क्या होगा, चूंकि हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई तो अभी पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू मिलने की वजह से कुछ आसानी हो गई। तो हम इसको कहेंगे, यहाँ कर लेते हैं dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 6x² 2ax है ना, और a -15, तो 15 टू द 30, तो -30 -30x, और फिर b है 36 प्लस b, तो +36 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 होता है, कि स्टेशनरी पॉइंट है। एक वैल्यू हमें पता है, दूसरी मालूम करनी है। इसको पहले तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 6 प्लस में आंसर चाहिए ना, तो -2x कर लें, -3x कर लें, -2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये आ रहा है x -3 -2x -3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3। और ये पहले बता चुके हैं हमें, x इक्वल्स टू 3 वाला पॉइंट तो हम बता चुके हैं, ये तो हम निकाल चुके हैं। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 2। अगर x इज इक्वल्स टू 2 है तो फिर इक्वेशन में डाल दीजिए कि y क्या है। y कहाँ गया, ये रहा। if x is equals to 2, y is equals to 2x cube 2x cube प्लस a की वैल्यू में पता है ax², a है -15x² -15x², फिर है bx, b 36 है, प्लस 36x -30। लंबा है सवाल, बस और तो कुछ भी नहीं है इसमें। 2x³ माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल्स टू -2 आता है। जब x इज इक्वल्स टू 2 है तो y इज इक्वल्स टू -2 आता है। तो ये एक स्टेशनरी पॉइंट है 2, -2। अब इस स्टेशनरी पॉइंट का नेचर क्या है, तो आपको याद होगा कि हमारा जो डेरिवेटिव था उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, d2y अपॉन dx² इज इक्वल्स टू 6 टू द 12x -30। ठीक है, और जब x की वैल्यू 2 है हमें पता है यहाँ पे, तो 12 इंटू 2 -30, 12 टू द 24 -30 which is equals to, which is a negative number, which is less than 0। जब लेस देन 0 होता है, कहाँ लिखा हुआ था भाई हमने, ये रहा। जब लेस देन 0 होता है और तो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, जो कि हमने लिया ही 0, तो फिर इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है जी,
तो ये हमने कर लिया। इसको करने का दूसरा तरीका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक तरीका और होता है, सेकंड डेरिवेटिव ना लेना पड़े आपको। तो फिर आप इसके बाद का एक पॉइंट लेते हैं, इससे पहले का एक पॉइंट लेते हैं, देखते हैं कि जो ग्रेडियंट है वो बढ़ रहा है आगे की तरफ और कम हो रहा है पीछे की तरफ, या कम हो रहा है आगे की तरफ और बढ़ रहा है पीछे की तरफ, और फिर उससे फैसला करते हैं जैसे मैंने शुरू में बताया था। सो क्वेश्चन नंबर 6 डन। हमारी वीडियो 20 मिनट्स से एक्सीड कर गई है। सो लेट्स स्टॉप इट हियर। हम अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।